गाइज वेलकम टू माय हंसी के बौछार के इस चैनल पे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो गाइज आज का एपिसोड है करवा चौथ स्पेशल। तो करवा चौथ स्पेशल में मैं आप सभी को दिखाने जा रही हूँ कि मैं कैसे पूजा की। ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो सब कोई करते हैं, मैं भी करती हूँ। तो आज मैं पूरा तैयार व्यार होकर को मैं सोची मेरे हस्बैंड जी मुझे कुछ स्पेशल वाला गिफ्ट देंगे। मैं बोली पूजा वूजा कर ली, उसके बाद मैं बोली गिफ्ट, मेरा गिफ्ट दीजिए। हाथ में मेरे को चवन्नी पकड़ा दिए और बोल रहे हैं तो ये है तुम्हारा गिफ्ट। मैं तो हूँ ही, मैं आ गया हूँ तुम्हारे लिए, और तुम्हें क्या चाहिए। ऐसे ही करके मेरे को उल्लू बना दिया। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैं पहनी हूँ मेहंदी, ये मैं अपने से पहनी हूँ। कितना अच्छा पहनी हूँ ना। मुझे पता है आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत अच्छा मेहंदी लगाती हूँ। तो मुझे पता है मेरे में बहुत टैलेंट है, कूट कूट के बड़ा हुआ है टैलेंट। अब मैं बैठ गई हूँ एकदम भद्रता से पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले मैं मेरे भोलेनाथ और पार्वती का अभिषेक करूंगी। इसके लिए मैं छोटा सा ग्लास में ले ली हूँ दूध और थोड़ा सा पुष्प, और मैं पुष्प और दूध बेलपत्र मैं इनको अर्पित करूंगी, पूजा करूंगी, ताकि मेरे पति को थोड़ा सा बुद्धि दे कि मुझे बढ़िया बढ़िया गिफ्ट खरीद दे, मेरे को अच्छा अच्छा साड़ी खरीद दे, मेकअप का सामान खरीद दे। हे प्रभु, मेरे पति को थोड़ा सुधार दीजिए ना इस करवा चौथ में। शादी के पहले भोलेनाथ जी को बहुत पूजती थी, मैं बहुत पूजा पाठ करती थी। एकदम भोलेनाथ जैसा ही मेरे को पति मिला है, एकदम भोले हैं, इतना भोले हैं बेचारे, सब भूल ही जाते हैं। गिफ्ट देना है, करवा चौथ में कुछ खरीद के ला देना है बीवी को, वो सब भी याद नहीं रहता। ऐसे मेरे को भोलेनाथ ने भोला बाबा दे दिया है। क्या करूं मैं, अब उसी भोलेनाथ के सहारे अभी मैं जिंदा हूं। तो मैं अभी करवा चौथ कर रही हूं, तो भोलेनाथ जी को मैं अच्छे से पूजा कर लेती हूं, अभिषेक कर लेती हूं। उसके बाद भोलेनाथ जी को मैं सिंहासन पे बैठा दूंगी। उसके बाद फिर पूजा पाठ स्टार्ट करूंगी। भोलेनाथ आप थोड़ा मेरा मदद कीजिए, मेरी थोड़ी याचना सुनिए, थोड़ा मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए कि बीवी को गिफ्ट उट भी देना पड़ता है। सुबह से बेचारी बीवी भूखी प्यासी बैठी हुई है, बताओ। आज चांद भी पता नहीं कब निकलेगा, बहुत भूख लग रहा है प्रभु। पहले मैं सोची करवा चौथ में मैं पंडित जी को बुलाऊंगी, पंडित जी से पूजा पाठ करूंगी। लेकिन एक बार पता है कलकत्ता के हमारे यहाँ के जो पंडित जी होते हैं कैसे होते हैं, मैं एक बार पूजा के लिए उन्हें बुलाई कि पंडित जी मेरे घर में एक सत्यनारायण की छोटी सी कथा कर दीजिएगा। तो पंडित जी ने मुझे बोला अच्छा ठीक है मैं कर दूंगा। तो मैं बोली ठीक है पंडित जी, क्या क्या सामग्री लगेगा आप मुझे बता दीजिएगा, मैं लेते आऊँगी। बाप रे, ऐसा लिस्ट दिया मेरे को, मैं तो हाथ में मेरे को पकड़ा दिया, मैं खुली उली नहीं, एक झोला लेकर के चली गई बाजार में जब गई, सबसे पहले तो लैंग्वेज प्रॉब्लम जो मुझे है, बंगला में लिखा हुआ था, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था भैया। तब मैं क्या की, उस पर जो शॉपकीपर था मैं उसी को पकड़ा दी कि लो भैया क्या क्या लिखा हुआ है दो। वो मेरे को 4 झोला 5 झोला, मैं कितना सारा झोला, एक झोला लेके गई थी, 4-5 झोला बाजार से खरीद के भरी। तो मैं बोली अच्छा ये सामान आप मेरे ही लिए कर रहे हैं ना। बोला हाँ यही तो आप ही का तो लिस्ट है। मैं बोली हे भगवान, मैं तो बस छोटा सा सत्यनारायण का कथा बोली थी कराने के लिए, ये पंडित जी ने इतना सारा झोला में फल फूल क्यों भरवा लिया।
तो वो दुकानदार बोलता है कोलकाता का पंडित है, आपको नहीं पता है, इससे ही होता है यहाँ पे। नो 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 नो। उस दिन से मैं कान पकड़ ली कि पूजा पाठ तो भैया मैं अपने ही करूँगी, अब तो मैं किसी भी पंडित जी को नहीं बुलाऊंगी। इतना खर्चा करवाया मेरे को एक सिंपल सा सत्यनारायण का कथा में, मैं क्या बताऊँ आपको। उसके बाद सुबह से जो फास्टिंग हमको रखवाया गया था, इतना हमें फास्टिंग करवाया गया, बोला गया सुबह में आप लोग फास्टिंग रहिएगा। दोनों हम लोग पति पत्नी फास्टिंग में रह के, मेरे हस्बैंड धोती पहन के फास्टिंग में रहते। सुबह से हम लोग भूखे प्यासे पूजा ही कर रहे। रात का 10 बजने गया, पूजा ही नहीं खत्म हुआ। तब मैं पंडित जी से पूछी, ओ पंडित जी ये कौन सा पूजा था भाई, सत्यनारायण की कथा तो इतनी लंबी नहीं चलती है, इतना पूजा। तो पंडित जी बोले थे हमें पता है, हमें जानता है, तुम लोग नया घर खरीदा है, हमको बोलता है कि सत्यनारायण का कथा कराएगा। हम सत्यनारायण का कथा थोड़ी कराया है, हम तो गिरी परमेश का कथा करा दिया है। तुम हमको उल्लू बनाता है, हम तुमको उल्लू बनाएगा। हम बंगाली पंडित है, हम सब कुछ बहुत अच्छे से जानता है। नो 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 नो। जो खर्चा करवाया उस पंडित ने, हमारा एकदम बैंड बज गया। पता है हम क्या बोले, हम लोग बताना नहीं चाह रहे थे कि हम लोगों ने नया घर खरीदा है, गृह प्रवेश का पूजा कराएंगे। हम लोग सोचे पहले छोटा मोटा पूजा करा लें, उसके बाद फिर पूजा वूजा कराएंगे, बाद में जब शिफ्ट उफ्ट हो जाएंगे अच्छे से उसके बाद कराएंगे। लेकिन पंडित जी बहुत चालू, ऐसा पूजा करवाया, ऐसा दक्षिणा लिया हम लोगों से, और जो भूखे रखा रे भाई, क्या बताऊँ मैं आप सभी को। इसीलिए मैं आपसे अपना पूजा में खुद से करती हूँ, कोई पंडित जी के भरोसे नहीं रहती हूँ मैं। शादी से पहले जो 16 सोमवार करती थी मैं, वो करते करते तो मैं भूल गई थी, हो गया था 1 साल। तो इसीलिए भोलेनाथ ने भी लगता है मेरे हस्बैंड के माथा पे बाल देना भी वो भूल गया लगता है। इसीलिए हे प्रभु, ऐसा मैंने नहीं मांगा था आपसे कि आप बाल ही ना दें, क्या बोलूँ, आप भी लगता है भूल ही गए, मेरे तरह आप भी बहुत भोले हैं ना प्रभु। अब थोड़ा सा पूजा पाठ पे फोकस करते हैं। तो ये रहा बेलपत्र, फूल, और ये मेरे साथ बगल में मेरी सासू माँ बैठी हुई हैं, मैं इन्हें भी पूजा करना सिखा रही हूँ। इन्होंने शायद नहीं सीखा होगा, इसीलिए आज मैं ही सिखा देती हूँ। तो इनको भी मैं बगल में बिठा के रखी हूँ। देखिए मैं कैसे पूजा करती हूँ। हाँ देखिए, मैं पंडित जी से बढ़िया पूजा करती हूँ, एकदम चकाचक, एकदम मस्त सा साड़ी वाड़ी पहन के, एकदम सज धज के। हमारे यहाँ करवा चौथ की पूजा होती है। शादी में जो सजते नहीं है जितना ना, उससे डबल सजी हूँ मैं करवा चौथ में, एकदम लाली लिपस्टिक में कोई कमी नहीं, फोटो फोटो आना चाहिए। सबसे मेन मुद्दा तो यही है कि भैया कुछ भी हो जाए, फोटो बढ़िया आना चाहिए, एकदम फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, एकदम स्टेटस में बढ़िया दिखना चाहिए। नो 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 नो। जल्दी से मेरा पूजा पाठ खत्म हो जाए तो मैं ऊपर जाके छत में देखूंगी कौन कौन सी भाभियाँ कैसा कैसा कपड़ा पहनी है। मेरे से कोई अच्छा साड़ी तो नहीं पहन लिया है। ऐसा हो ही नहीं सकता, सबसे बढ़िया वाला साड़ी मैं ही पहनी हूँ। देखूंगी ना ऊपर छत में जा कर के कैसा हो रहा। और ऊपर से ये जो सिंदूर का पैकेट है, एक तो घी में मैं लो लगा करके दिया जलाई थी,
और वो घी से जो स्लीप कर रहा है मेरा हाथ में, क्या बताऊं, ये खुल ही नहीं रहा। मेन टाइम पे घर पे कभी ना कैंची मिलेगा, ना चाकू मिलेगा, ना ब्लेड मिलेगा। ऐसे तो इधर उधर घूरते फिरते रहेगा, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगा ना, एक चीज नहीं मिलेगा। और सबसे ज्यादा बदमाशी तो ये बच्चे करते हैं। बच्चे मन के बहुत ज्यादा ही सच्चे होते हैं। इससे तो सच्चे होते हैं, लेकिन बहुत शैतान होते हैं एक नंबर के। सारा इधर का सामान उधर, उधर का सामान उधर। पूजा पाठ में तो एकदम अस्थिर नहीं रहेंगे। एक वीडियो बनाने के लिए बोली, वो भी पता नहीं कैसे बना करके रख दिया है भगवान। तो फाइनली मैं छत पे आ गई हूँ, और छत पे आ गया है चांद। आया चंदा। अरे बाप रे, आज तो दो चांद उगे हैं, एक मेरे पति के माथे में और एक आसमान में। तो बंधुरा, ये देखिए, अब मैं चलनी में लगा दी हूँ दिया। अब मैं सबसे पहले चांद को दूंगी अर्घ, उसके बाद फिर मैं अपने पति का मुंह देखूंगी, या मुंह देख के मैं पानी पीऊंगी। मैं अभी दे रही हूँ चावल, उसके बाद मैं डालूंगी पानी, उसके बाद मैं करूंगी पूजा, उसके बाद होगा मज़ेदार कुछ। तो होने वाला कुछ है नहीं, ऐसे तो मुझे पता है क्या मज़ेदार होगा, पता नहीं। मेरे बेचारे पति भी आ गए हैं, वो भी सोच रहे हैं क्या कर रही है, साल भर का त्यौहार है। ठीक है, जल्दी जल्दी ऑफिस से भी आ गए हैं। ये देखिए बाबा रे, चलनी ठो मेरा रे, चाक जैसे एकदम चमक रहा है, चाक चाक चमक रहा है। बाप रे बाप, देख रहे हैं ना, एकदम मस्त एकदम। अब बोल के रखी हूँ कैमरामैन को, अच्छा से वीडियो आना चाहिए मेरा। हाँ, यूट्यूब पे जाएगा, ऐसा तैसा वीडियो नहीं चलेगा, एकदम बढ़िया से वीडियो बनाओ तुम लोग मेरा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे पति का पूजा हो गया है। अभी अर्घ वरघ भी डाल दी हूँ, सारा कुछ हो गया है। तो यही था मेरा करवा चौथ का स्पेशल वाला कॉमेडी आप सभी के सामने। आप सभी मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग करेंगे मज़ेदार फ़ोटोशूट। मैं तो सोच रही हूँ कैसा कैसा पोज दूंगी। बाबा रे, इंस्टाग्राम में डालना है, फेसबुक में डालना है। मन में तो यही चल रहा है कि पूजा करते करते भी शांति नहीं है मेरे को, मैं क्या बताऊँ। और ये थाली जो है, आरती का थाली, ये भी एकदम मस्त सा चंदा जैसा ही चमक रहा है, एकदम चिक 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 कर रहा है। बहुत देर से प्यासी बैठी हुई हूँ, कब मुझे ये पानी पिलाएंगे कि मेरी प्यास बुझेगी, जन्मों जन्मांतर की मेरी जो प्यास है जो बुझेगी। तो अभी ये मेरे को पानी पिलाएंगे। पहले प्रणाम कर लूँ। बाप रे, सारा बछर तो गोटा बछर तो झगड़ा लगते हैं, और उसके बाद एक बार करवा चौथ में तो गोड़ लगने का मौका मिलता है। पति का लग लिया अच्छा से गोड़। और ये देखिए मेरा पति मेरे को फाइनली पानी वानी पिला दिए हैं। अब हम लोग खाना भी खा सकते हैं। तो हमारा इस साल का जो पूजा है पूरा समाप्त हो गया, सारा पूजा पाठ खत्म हो गया। अब हम लोग पूरा दबा के खाएंगे एक साल भर पूरा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आप सभी से मिलेंगे। तो आप सभी बने रहिएगा। बाय बाय, टाटा, थैंक